त्योहारों के इस मौसम में एक से बढ़कर एक परिधानों की बौछार। आपने सही सुना, कालीबाड़ी चौक स्थित भव्य अन्नपूर्णा गारमेंट्स में शूटिंग सेटिंग, रेडीमेड किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, बॉयज एंड मेंस वेयर की लेटेस्ट वैरायटीज उपलब्ध है। यहाँ शूटिंग सेटिंग में रेमंड्स, रेड एंड टेलर, दिग्गज सियाराम, अरविंद, वहीं साड़ियों में लक्ष्मीपति, सुभाष, ओसवाल जैसी नामी कंपनियों की ऑर्गेन्जा सिल्क, डेला सिल्क, कांजीवरम सिल्क, प्योर तात सिल्क, दुल्हन साड़ी, सिमर साड़ी, ब्रासो, दुल्हन चुनरी व लहंगा, युवतियों व महिलाओं के लिए कुर्ती सेट, शरारा सेट, प्लाजो, नायरा गाउन, वेस्टर्न गाउन, नेट गाउन, क्रॉप टॉप, जीन्स टॉप, वन पीस, मेंस वेयर में स्पार्की, ब्लू, माईफिट, DTU आदि बड़ी कंपनियों के जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, पैंट, ट्राउजर्स, इंडो वेस्टर्न में कुर्ता पैजामा, शेरवानी, कोट पैंट, ब्लेजर के अलावे जॉकी जैसे बड़ी कंपनियों के अंडरगारमेंट्स के साथ साथ किड्स वेयर की तमाम वैरायटीज उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब सोचना क्यों, अभी आइए और खुद को दीजिए एक नया लुक। पता याद रखें, कालीबाड़ी चौक, मेन रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी में कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में, बरगंडा। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मनवन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। गमहरा जंगल में हुए एक महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा। 2 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। जंगल में महिला के साथ पहले जबरदस्ती कर किया दुष्कर्म, बाद में कर दी हत्या। SDPO अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अधिकारियों की एक टीम ने केंद्रीय कारा का किया औचक निरीक्षण। जेल की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। जांच के क्रम में सब कुछ मिला सामान्य। प्रशिक्षु IAS, SDPO एवं अन्य अधिकारी रहे शामिल। बराकर नदी पर स्थित शमशान घाट में बनने वाले शेड के लिए स्थल और सड़कों का CCL की टीम ने किया निरीक्षण। शेड निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों की लंबे समय से थी मांग।
परियोजना पदाधिकारी ने कहा जल्द शुरू होगा कार्य। जामबाग से पुलिस ने 3 ट्रैक्टर में अवैध तरीके से लोड क्वार्टज पत्थर को किया जब्त। दिन दहाड़े की जा रही थी अवैध पत्थर की तस्करी। आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। और भंडारीडीह में अंजुमन के लोगों पर लगा जमीन अतिक्रमण का आरोप। स्थानीय लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को दिया आवेदन। कहा घनी आबादी में सड़क का किया गया है अतिक्रमण। लोगों ने की प्रशासन से कार्रवाई की मांग। बीते 19 अक्टूबर को मुफस्सिल थाना इलाके में गम्हरा जंगल में मनीषा नामक महिला की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दिया था। उसको लेकर गुरुवार को मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गम्हरा जंगल में बीते दिनों हुए मनीषा देवी नामक महिला की हत्या मामले का खुलासा मुफस्सिल थाना क्षेत्र ने कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों कर्मा टुड्डू और बुद्धूलाल मरांडी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उक्त आशय की जानकारी एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि बीते 19 अक्टूबर को मुफस्सिल थाना इलाके के गम्हरा जंगल के पास एक महिला का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया था। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सबसे पहले महिला की पहचान की और फिर इस मामले की तफ्तीश शुरू की। महिला की पहचान मुफस्सिल थाना इलाके के मदनपुर भलुआई निवासी स्वर्गीय श्यामलाल किस्कू की पत्नी मनीषा देवी के रूप में की गई। पुलिस ने जब मामले की छानबीन शुरू की तो पता चला कि दोनों आरोपी युवक कर्मा टुड्डू और बुद्धूलाल मरांडी की उक्त महिला पर गलत नजर थी। दोनों युवकों ने सबसे पहले मृतका से दोस्ती करके 18 अक्टूबर की शाम को 3 बजे बाइक से मनीषा के पास पहुंचे और उसे बाइक में बैठाकर बंदर कुप्पी बाजार घुमाने की बात कहते हुए बंदर कुप्पी के रास्ते हुए जंगल की ओर ले गए और जहां फिर जबरन उसके साथ अवैध संबंध बनाने का प्रयास करने लगा, जिसका विरोध करने पर मनीषा देवी की दोनों युवकों ने मिलकर बुरी तरह से मारपीट कर व गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और शव को अर्धनग्न अवस्था में छोड़कर जंगल से फरार हो गया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में बुद्धूलाल मरांडी पूर्व में भी जेल जा चुका है और यह एक आपराधिक किस्म का युवक है। दिनांक 19/10/2023 को गम्हरा जंगल में मुफस्सिल थाना अंतर्गत एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी विधि सम्मत धाराओं में। उसके बाद पुलिस अधीक्षक गिरिडीह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी मुफस्सिल कमलेश पासवान और उनके अधीनस्थों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी, जिसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा था। कांड अनुसंधान के दौरान पता चला कि उस महिला का नाम करिश्मा देवी है, जो मदनपुर की रहने वाली है। उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और उसमें संलिप्त 2 व्यक्ति कर्मा टुड्डू और भुट्टू हांसदा हैं, जो दुर्गा पहाड़ी और पचमुखी का रहने वाला है। क्योंकि उसमें वो महिला विधवा थी तो कुछ था कि उन पर बुरी नज़र उन लोग रखता था और उसी में गलत नियत से उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और उसकी हत्या कर दिया गया था। हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण अवैध संबंध था। जबरदस्ती करना चाह रहे थे और ये मना करती थी, तो उसी में इनकी हत्या कर दी। कितने लोग मिलकर हत्या की? 2 व्यक्ति मिलकर हत्या की। गुरुवार को अधिकारियों ने उपायुक्त के निर्देश पर केंद्र कारा का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उपायुक्त के निर्देश पर गुरुवार को अधिकारियों की टीम ने केंद्रीय कारा का औचक निरीक्षण किया। टीम में प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी, एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और अन्य लोग शामिल थे। इस दौरान अधिकारियों ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बताया गया कि जेल की व्यवस्था को लेकर समय समय पर प्रशासन के द्वारा इसकी जांच की जाती रहती है। इसी कड़ी में उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा के निर्देश पर एक टीम मोहनपुर स्थित केंद्रीय कारा पहुंची और पूरे कारा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारी यहां के विधि व्यवस्था, पंजी, आरोपियों को मिलने वाली सुविधा आदि से वाकिफ हुए। जांच के क्रम में पदाधिकारियों को सब कुछ सामान्य मिला, जिसके बाद सभी वहां से निकल गए। बताया गया कि यह एक
रूटीन जांच थी। जांच के दौरान कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ऐसे जांच किए जाते रहते हैं ताकि जेल की व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। मौके पर जेलर प्रमोद कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे। सीसीएल की एक टीम ने गुरुवार को बराकर नदी के स्थित शमशान घाट और सड़क का निरीक्षण किया। वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों ने शमशान घाट में एक शेड की मांग की है ताकि अग्नि संस्कार के लिए पहुंचने वाले लोगों को कठिनाई न हो। सीसीएल की एक टीम ने गुरुवार को बराकर नदी पर स्थित शमशान घाट का निरीक्षण किया। इस दौरान बनने वाले शेड के लिए जगह चिन्हित किया गया। निरीक्षण में परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह, सिविल विभाग के ऋषिकेश कुमार पात्रा, टेंडर यूनियन के तेजलाल मंडल मौजूद थे। अधिकारियों ने शेड निर्माण के साथ साथ सड़क को लेकर स्थल निरीक्षण किया। मौके पर मौजूद परियोजना पदाधिकारी एसके सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों की लंबे समय से मांग थी कि शमशान घाट में एक शेड होना चाहिए। शेड नहीं रहने के कारण बरसात गर्मी में अग्नि संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचने वाले लोगों को कठिनाई होती है। इसी के ध्यान में रखते हुए आज हम लोगों ने स्थल का निरीक्षण किया। जल्द ही शेड निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही एक परमानेंट डस्टबिन भी बनाया जाएगा। इन्होंने बताया कि सड़कों का भी निरीक्षण किया गया, इसका भी कार्यकाल किया जाएगा। 20 लाख की लागत से निर्माण कार्य कराया जाएगा और इसी वित्तीय वर्ष में यह कार्य किया जाएगा। यहाँ ग्रामीणों का डिमांड था कि एक शेड बनाया जाए। दाह संस्कार करते हैं, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, एक शेड नहीं है यहाँ पर। तो जो दाह संस्कार करने आएंगे तो उनके बैठने का एक व्यवस्था होना चाहिए। उसी को लेकर हम लोग एक शेड, अच्छा शेड यहाँ बना रहे हैं। शेड के साथ और एक डस्टबिन बना देंगे, परमानेंट डस्टबिन, और फिर रोड में जहाँ गड़बड़ी है वो भी कर देंगे। उसी को लेकर निरीक्षण किया। उसी को लेकर कब तक ये सर योजना धरातल पर उतरने की है? इसी फाइनेंशियल ईयर में हो जाएगा। इसी फाइनेंशियल ईयर में ये होगा। आज निरीक्षण करने से पूर्व में भी हम लोग जो कोलांचल क्षेत्र का जो लाशें आती थी, जो लाने के लिए काफी यहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता था। लोग लगड़ी रोड पर उतरता था, कंधे से ले जाता था। हमने यह सुझाव विधायक जी को दिए कि सर वहाँ कोलांचल क्षेत्र का लाश जलाने में दिक्कत होता है, इसलिए थोड़ा सा आपका इस पर ध्यान आकर्षित कराएं विधायक जी को। विधायक जी ने अपने लेटर पेड में CSR फंड से सीसीएल द्वारा मांग किया और आज सीसीएल के द्वारा निरीक्षण हो रहा है, जो कि धरातल पर उतरने जा रहा है, जिससे कोलांचल क्षेत्र का सारी जनता को उस दुख के घड़ी में माने लाश जलाने की सुविधा प्रदान। मुफस्सिल थाना इलाके के जामबाद में नदी के किनारे से क्वार्टर्स पत्थर का उठाव किया जा रहा था। उसी को लेकर गुरुवार को पुलिस ने 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुफस्सिल थाना इलाके के जामबाद में गुरुवार को नदी किनारे से क्वार्टर्स पत्थर का उठाव किया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने 3 ट्रैक्टर को जब्त किया। बताया गया कि मामले की सूचना पर स्थानीय पिकेट पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची तो धंधे में शामिल लोग मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान पुलिस के द्वारा पत्थर लोड एक ट्रैक्टर और 2 खाली यानी कुल 3 ट्रैक्टर को जब्त किया गया। बताया गया कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार धंधेबाज ट्रैक्टर को छुड़ाने की जुगाड़ में भी भिड़े हुए थे। अब देखना होगा पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर ऐसे ही इन ट्रैक्टरों को छोड़ दिया जाता है। शहर के भंडारीडीह में अंजुमन के लोगों पर आने जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर लेने का आरोप लगाया जा रहा है। वहां स्थानीय लोगों ने मामला बताते हुए एसडीएम से आवेदन देकर जल्द अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 7 भंडारीडीह में अंजुमन के लोगों पर आने जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण कर लेने का आरोप लग रहा है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी के नाम आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। दिए आवेदन में बताया गया कि 6 से 7 हजार आबादी वाले इस क्षेत्र में एम्बुलेंस, स्कूल वैन एवं अन्य 4 पहिया वाहन आने जाने का एकमात्र रास्ता है। इस रास्ते को मोहनपुर और भंडारीडीह अंजुमन के कुछ लोग भूमाफिया के संपर्क में आकर योजना बनाकर रास्ते को कब्जा कर ऊंचा दीवार खड़ा कर गेट लगाने का काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्षों से हम लोग यहाँ निवास करते आ रहे हैं और इसी रास्ते से आवागमन करते हैं। कुछ दिनों में अंजुमन कमेटी के चुनाव होना है, इसको लेकर अंजुमन कमेटी के ही कुछ लोग रास्ता को कब्जा कर रहे हैं। कहा कि गरीब लोगों का रास्ता बंद कर उनके घर को कम दाम में खरीद कर
फिर रास्ता देकर इस जमीन को अच्छे मुनाफे में बेचने का कार्य करने की योजना बनाई जा रही है। बताया गया कि जब इसका विरोध हम लोगों के द्वारा किया गया तो जामा मस्जिद के सेक्रेटरी मोहम्मद मुदस्सर नायाब, सदर मोहम्मद सद्दाम एवं मोहनपुर का सदर मोहम्मद इस्लाम एवं अन्य लोग जबरन अपने पर्सनल मुनाफे की आड़ में धमकी देने का काम किए। इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों के इस क्षेत्र के रहने वाले लोगों ने विवश होकर अपने घरों के बाहर घर बिक्री से संबंधित पोस्टर लगा दिया है। एसडीएम से इस क्षेत्र के लोगों ने न्याय की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द रास्ते को किए गए अतिक्रमण मुक्त बनाने की मांग की। आवेदन सौंपने वालों में मोहम्मद सलामत, नसीम शाह, मोहम्मद मुजफ्फर, तमन्ना परवीन, गुलाम रब्बानी, मोहम्मद आलम आदि दर्जनों लोग शामिल थे। नंबर 7 में है और बहुत गरीब मोहल्ला है। यहाँ पे वक्त बेवक्त यही रास्ता एक है हर चीज़ के लिए। आदमी बीमार पड़ जाए तो जैसा हम खुद बीमार पड़े थे 11 रात। नया सर्किट हाउस में हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला के कई प्रतिनिधि शामिल हुए और बैठक में बाल संरक्षण, भ्रष्टाचार आदि पर आम जनमानस को इन बिंदुओं पर जागरूक करने की बात कही। नया सर्किट हाउस में हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन की बैठक संपन्न हुई। बैठक में गिरिडीह, धनबाद व बोकारो जिला से कई प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में अधिकारियों ने मानव अधिकारी, बाल संरक्षण, भ्रष्टाचार, मानवीय राहत, सूचना का अधिकार को लेकर शपथ ली। साथ ही कहा कि इन पहलुओं पर पहल करेंगे व आम जनमानस को इन बिंदुओं पर जागरूक करेंगे। इस बाबत एनजीओ के राज्य अध्यक्ष विशाल गंभीर, उपाध्यक्ष मनोज चावला व राजेश राणा मौजूद थे। संगठन में जिला अध्यक्ष गिरिडीह राजेश सिन्हा, जिला कोऑर्डिनेटर गिरिडीह जाकिर अंसारी व रमेश दास, जिला कोऑर्डिनेटर धनबाद विकास कुमार भट्ट व अनोज कुमार, जिला कोऑर्डिनेटर बोकारो अफजल खान, जिला कन्वेनर सुनील महतो, जिला कमेटी सदस्य रूबेन सोरेन उर्फ माइकल सोरेन, प्रखंड कोऑर्डिनेटर अमिताभ शर्मा, योगेंद्र कुमार, अमर कुमार, विवेक कुमार व अजय कुमार रजक को बनाया गया। वहीं मीटिंग के पश्चात एनजीओ के पदाधिकारियों ने उपायुक्त गिरिडीह के नाम डीआरडीए के निदेशक आलोक कुमार को ज्ञापन सौंपते हुए जिले में अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छुपा कर चल रहे लिंग जांच व भ्रूण हत्या जैसे मामले पर जांच कर कार्रवाई की मांग की। वहीं इस मामले की प्रतिलिपि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के नाम उनके प्रतिनिधि दिनेश यादव को सौंपते हुए इस पर पहल की मांग की। ये होगा जरूर कुछ का, तो उसको बदलना है, उस परिभाषा को हमको बदल देना है, हम लोगों को बदल देना है। तो इसलिए एक प्रयासरत है हम लोग, और जहाँ तक इस बैनर के तले बेहतर काम करना है, क्योंकि काम तो कर ही रहे। अगर हम 10 काम कर रहे हैं और 2 काम 5 काम अगर इस बैनर के तहत करेंगे तो निश्चित है कि एक अच्छा मैसेज जाएगा, समाज में जाएगा। और कई लोग हैं, हम तो बता रहे कि कई राजनीतिक दल से हैं, सामाजिक संगठन से हैं, एनजीओ से हैं, और सब मिलकर काम करेंगे तो बेहतर करेंगे। और जैसा कि इन्होंने कहा, पहले तो इनके सोच को हम धन्यवाद देते हैं, नमस्कार करते हैं सोच को, कि गिरिडीह में रह के पूरे भारत के लिए सोच रहे हैं, ये बड़ी बात है। और प्रॉब्लम है, लोगों को प्रॉब्लम है, समाज को प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हमको उजागर करना है। और संबंधित जो अधिकारी, आज गिरिडीह सर्किट हाउस में हेल्पिंग कॉज फाउंडेशन एनजीओ की एक बैठक रखी गई थी, जो कि पहली बोर्ड मीटिंग थी। इसमें गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के सभी पदाधिकारी शामिल हुए थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था बोर्ड मीटिंग करके जो है लोगों को संगठित करना, और ज़िले में जो है भ्रूण हत्या को लेकर के जो अल्ट्रासाउंड संचालकों द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, छुप छुपा करके जो अपराध किए जा रहे हैं, उसको लेकर के उपायुक्त गिरिडीह के नाम से हमने ज्ञापन सौंपा है डीआरडीए के निदेशक आलोक कुमार को, और उपायुक्त महोदय से निवेदन किया है कि जो है जिले में एक टीम बना करके इसकी जांच की जाए, और जिनके संलिप्तता के साथ ये कार्य चल रहा है उन दोषियों पर जो है कार्रवाई की जाए। खरसान गांव में बीते देर रात 4 जगहों से चोरों ने डीजल पंप की चोरी कर ली। सभी पीड़ितों ने थाने में आवेदन देकर चोरी किए गए डीजल पंप की जांच करने की मांग की। गिरिडीह जिले के गांव थाना क्षेत्र के खरसान में बीते देर रात 4 जगह से डीजल पंप चोरी हो गया। भुक्तभोगियों ने बताया कि धान के खेत में सिंचाई के लिए
खेत में डीजल पंप सेट किया गया था। हालांकि चोरों ने पंप को चोरी कर लिया है। लोगों के द्वारा अगल बगल में पता किया गया, लेकिन कहीं कुछ सुराग नहीं मिला, जिसके बाद सभी पीड़ितों ने थाना में आवेदन देकर चोरी किए गए डीजल पंप की रिकवरी की मांग की है। बताया गया कि इस गांव में 1 महीना पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस मामले का उद्भेदन नहीं कर पाया है। आज हम लोग ग्राम धन्यपुर में और झाराडाब संयुक्त रूप से कहिए गद्दर और खरसान के बीच में आज किसानों का जो आज धान ये लहलहा रहा है, ये गरीब किसान मजदूर का खेती है। और बीते रात में इस स्थल पर हम मौजूद हैं, जहां पर बीते रात यानी यहाँ के किसानों का 4 किसानों का डीजल चोरी हो गया है, जो यहाँ के इस गाँव प्रशासन को और बीते यहाँ की सरकार को, उपायुक्त महोदय को भी पता है। हम लोगों ने आवाज बराबर उठाते आए हुए हैं, लेकिन अभी तक एक भी मामला का उद्भेदन नहीं हुआ। खरसान पंचायत में, ग्राम कौगाई में दर्जनों घर में चोरी हुआ, यही प्रखंड में पंडरिया में चोरी हुआ, लेकिन एक भी मामला उद्भेदन अभी तक नहीं हुआ है। और हमारे निमाड़ी पंचायत में अभी बीते दिन धान रोपा का समय चल रहा था, वहां से भी 3 डीजल चोरी हुआ है। और आज ये गरीब किसान मजदूर जो देख रहे हैं, ये किसानों का जब अचानक सुबह अपने खेती पटवन के लिए, धान पटवन के लिए आते हैं, तब पता चलता है कि यहाँ से डीजल गायब हो गया। तब ये हो हल्ला करने के बाद में हमारे मुस्लिम अंसारी जब हो हल्ला किए, तब दूसरे किसान अपने कुआं पर जाते हैं, वहां से भी पता चलता है कि डीजल गायब है। फिर वहां से और किसान जाते हैं अपने तालाब पर, फिर वहां भी पता चलता है कि वहां से भी डीजल गायब है। इस तरीके से 4 डीजल गायब है। और बीते झारखंड का जो मानसून सत्र आया था, वो बहुत मानसून बीत जाने के बाद आया था। पूर्ण रूप से धान रोपा भी नहीं हुआ, लेकिन किसानों ने अपने कमाई से, अपने गरीब मजदूर अपने किसी प्रकार से डीजल ला करके 20-25 हजार का एक लागत होता है, लेकिन सुखाड़ होने के बावजूद ने किसानों ने किसी तरीके से धान रोपा किया था। और आज गांव प्रखंड में चोरों डकैतों का फिर से आतंक जो बढ़ा हुआ है, ये झारखंड सरकार और स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद का श्रेय है, क्योंकि यहाँ का। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। इस त्योहार के मौसम में अगर आप सोच रहे हैं एक साथ अपने पूरे परिवार के कपड़ों की खरीदारी करना, तो चले आइए पचम्बा के हटिया रोड स्थित यूनिक मॉल। यहाँ महिलाओं व युवतियों के लिए एक से बढ़कर एक साड़ी, गाउन, क्रॉप टॉप, लहंगा, सरारा, गरारा, पुरुषों व युवाओं के लिए कोट पैंट, शेरवानी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट तथा बच्चों के लिए सैकड़ों प्रकार के फैशनेबल कपड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध है। तो अब ज्यादा मत सोचिए, चले आइए यूनिक मॉल, हटिया रोड, पचम्बा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह।
दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहां गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाकपा माले ने हरसिंह रायडी के दासडी में एक ब्रांच कमेटी का गठन किया गया और वनांचल कॉलेज में ग्रामीणों की जमीन को कब्जा कर लिया और मुआवजा भी नहीं दिया। उसी को लेकर जांच के लिए भाकपा माले पहल करे। हरसिंह रायडी के वार्ड 36 स्थित दासडी में भाकपा माले की ब्रांच कमेटी का गठन किया गया। यहाँ अरविंद कुमार दास को ब्रांच सचिव बनाया गया। वहीं अंतु दास, गोवर्धन दास, युगुल दास, रामेश्वर दास, पप्पू कुमार दास, कैलाश दास, गोपी दास आदि ने भी भाकपा माले का झंडा थाम और शपथ लिया।
बताया गया कि हरसिंह रायडी दास टोला में आजादी के बाद से अब तक सड़क और नाला नहीं है। इस विषय को लेकर भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा से बात की गई, जिसके बाद श्री सिन्हा दास टोला पहुंचे और पूरी बातों को सत्य पाया। इसके बाद श्री सिन्हा ने कहा कि जल्द ही इस दिशा में सकारात्मक पहल की जाएगी। वहीं दासडी के कई ग्रामीण ने कहा कि वनांचल कॉलेज में ग्रामीण की जमीन गई है, लेकिन बिना मुआवजा दिए ही वहां स्टेडियम बनाया जा रहा है। इस पर श्री सिन्हा ने कहा कि सरकारी अधिकारी की जांच के बाद मुआवजा के लिए भाकपा माले पहल करेंगे। अभी हम लोग हरसिंह रायडी का दास टोला में एक गठन किए हैं, ब्रांच का गठन किए हैं। ज्ञात हो कि माले में जहाँ पे भी लोग जुड़ते हैं वहाँ पे 5 साथियों का या 11 साथियों का एक कमेटी बनता है और उस कमेटी के आधार पर ही हम लोग आगे का कार्य करते हैं। इन क्षेत्रों में काफ़ी बहुत दिक्कत है, हम देख रहे हैं, चाहे वो रोड का समस्या हो, चाहे अस्पताल का समस्या हो, स्कूल का समस्या हो, मतलब कि पगडंडी भी बहुत मुश्किल से एक तरह से हम करें। हम अभी बस जैसे आए 4 व्हीलर से आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप नहीं आ पाएंगे, बस 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर दूर खड़ा करके पैदल आना पड़ेगा। आज आज़ादी का 70-75 साल हो जाने के बाद भी यदि शहर से सटा हुआ या 36 वार्ड में अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ऐसा प्रॉब्लम यदि आसपास में है तो हर एक जगह पे कितना होगा इसका गिनती नहीं है, सर्वे कराकर हम लोग रिपोर्ट देंगे, जाहिर बात है कि बेहतर होगा। यहाँ का जो पगडंडी है या रोड है, जो पीसी रोड है, कई लोग बनाने नहीं देते हैं। उनको भी बताएंगे कि कम से कम सार्वजनिक जो चीज़ है, सर्वे का जो चीज़ है, उसमें छेड़छाड़ ना करें, वरना भाकपा माले आंदोलन के लिए बाध्य होगा। दूसरा जो प्रॉब्लम है कि जो अभी यहाँ वनांचल कॉलेज में जो इनके ज़मीन पे लगभग कितना डिसमिल 79 डिसमिल ज़मीन है, उस पर बिना मुआवजा दिए हुए बनाया जा रहा है, उस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इन लोग विधायक जी के पास गए थे और विधायक जी ने आश्वासन दिया है। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वार्ड के जो थे पप्पू राजे, उनसे भी हम बात किए हैं कि कम से कम ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके ही करें, वरना भाकपा माले ऐसे लोगों के साथ में है जो जिनका कोई जिला प्रशासन गिरिडीह के सहयोग से वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह के तहत कार्यक्रम आयोजित कर सभी उपस्थित शिक्षक एवं बच्चों को परामर्श। BRC +2 उच्च विद्यालय गिरिडीह एवं BRC तीसरी में बाल विवाह मुक्त जिला बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जिला प्रशासन गिरिडीह के सहयोग से वनवासी विकास आश्रम गिरिडीह, जागो फाउंडेशन गिरिडीह एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन गिरिडीह के द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर सभी उपस्थित शिक्षक वृंदों एवं बच्चों को महिला हिंसा, नशा मुक्त, बाल तस्करी, बाल अधिकार, पोक्सो एवं बाल शोषण आदि के बारे में परामर्श दिया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी रंजीत चौधरी ने सभी शिक्षक गण को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शिक्षक समाज को बढ़ाने का काम करते हैं और बच्चे हमारे भविष्य। ऐसे में सामाजिक बदलाव के लिए बाल विवाह सहित अन्य शोषण को समाप्ति करने में अपनी भूमिका अवश्य निभाएं। उक्त कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के संबंधित प्रखंड के CRP एवं संबंधित संस्था के कर्मी उपस्थित रहे। टुंडी रोड मोहनपुर में बच्चों की लड़ाई को सुलझाने के चक्कर में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के दूसरे पक्ष को मारपीट कर घायल कर दिया। टुंडी रोड मोहनपुर में सुमा देवी और उसके जमाई दिलीप कुमार को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को इनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि मोहनपुर में इनके घर के पास इनके घर और पड़ोसी के घर के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ था। इस क्रम में सुमा देवी का जमाई दिलीप कुमार बच्चों के झगड़े में बीच बचाव के लिए गया, जिसके बाद गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जमाई को मार खाता देख सुमा देवी वहां जमाई को छुड़ाने गई तो उसके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें घायल हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। मारपीट का आरोप गुल्ला तूरी, उसकी पत्नी रीना देवी, उसका बेटा और अन्य लोगों पर लग रहा है। रात में लफड़ा हो गया, रात में मेरे साथ मार दिया, तो वही पूछने के लिए गया, मेरे साथ पूछने गया सुबह भी इसको भी मारा, उसको भी मारा। कौन लोग मारा, क्या नाम है? गुल्ला तूरी, गुल्ला उसका पिता नाम भुटक हो गया। तो क्या कारण था मारने का?
बस ऐसे ही बच्चे में लफड़ा हुआ तो भले बच्चा पूछ लेते उससे कि लफड़ा क्या, तो उतने पे उसका माँ बाप आया और डायरेक्ट को मारने लगा। मार के फिर सर मेरा फाड़ दिया था रात में, वहीं पे एक मेडिकल में जाके स्टिचिंग कराए और सुबह यहाँ पे लेकर आए। गुरुवार को गांडी प्रखंड कमेटी की आजसू पार्टी का एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक की गई। वहीं बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। आजसू पार्टी गांडी प्रखंड कमेटी की एक महत्वपूर्ण सांगठनिक बैठक गुरुवार को प्रखंड अध्यक्ष बजरंगी साव की अध्यक्षता में गांडी के धोबिया मोड़ स्थित एक निजी भवन में की गई। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आजसू के केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा उपस्थित रहे। बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंचायत के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। केंद्रीय सचिव श्री बैठा ने कहा कि यह बैठक आगामी चुनाव के मद्देनजर गांडी के हर एक पंचायत में पार्टी के द्वारा हर गली मोहल्ले का भ्रमण कर निर्धारित समय अनुसार चयनित पदाधिकारियों के नेतृत्व में हर पंचायत में बैठक करके बूथ कमेटी की समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सूबे के हेमंत सरकार के प्रति हमारे आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो के नेतृत्व में पूरे झारखंड में चल रहे विरोधी आंदोलन के मद्देनजर गांडी प्रखंड में भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। बैठक में सीपी शाह, राजेश सिन्हा, जिला महिला अध्यक्ष प्रियंका शर्मा, बोधी पंडित, प्रमोद राय, प्रवीण गुप्ता, मुकुल राय, विपुल चौधरी, शंकर राय, शशिकांत ओझा, भुवनेश्वर गोस्वामी, मोहम्मद आसिक, बद्री हाजरा समेत विभिन्न पंचायतों के पदाधिकारी सदस्य सहित दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित थे। पार्टियों से और हमारे पदाधिकारी को बुलाया गया था कि निर्वाचन में जो भी वोटर लिस्ट का नाम चाहना, इसलिए हम आज पार्टी की ओर से बैठे रखे और हर हाल में हम लोग सभी पंचायत में घूमने का और बूथ कमेटी का रिव्यू करने का बात चल रहा है। और हम लोग हर पंचायत गांधी प्रखंड में 2600 पंचायत में हम लोग बूथ कमेटी का रिव्यू करेंगे और हर गांव हर गली में जाएंगे और बैठक हर गांव में करेंगे। और हमारे माननीय सुदेश महतो के निर्देश अनुसार पूरे राज्य में जो चल रहा है आंदोलन सरकार के विरुद्ध, उसके लिए हम लोग आंदोलन करने के लिए भी गांधी प्रखंड में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसका निर्णय भी नहीं लिया, निर्णय लेंगे, उसके बाद लोग गांधी प्रखंड में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता है सभी के साथ एक समन्वय बना के और डेट फिक्स कर रहे हैं कि किस दिन की पंचायत में बैठक है, हम लोग भी निर्णय लेंगे और थोड़ा देर में निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद फिर हम लोग बता सकते। तेलोडी के उर्दू मध्य विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में पेरेंट्स टीचर मीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बच्चों को 100% स्कूल भेजने पर चर्चा की गई और साथ ही बच्चों को शिक्षा की ओर जागरूक किया। उर्दू मध्य विद्यालय तेलोडी एवं प्राथमिक विद्यालय खुट्टा में गुरुवार को पेरेंट्स टीचर मीटिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम, पिरामल फाउंडेशन से विकास कुमार एवं सीआरपी नवनीत कुमार उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान अभिभावक एवं शिक्षक के बीच आपसी समन्वय बनाते हुए बच्चों को 100% स्कूल भेजने पर चर्चा की गई। साथ ही बच्चों का पोशाक, भोजन, साफ सफाई एवं सरकार द्वारा स्कूलों के लिए चलाए जा रहे कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी चर्चा की गई। मौके पर स्थानीय मुखिया शब्बीर आलम ने अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि हर बच्चे की पहला शिक्षक उसके माता पिता होते हैं। अभिभावक को अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को लेकर अत्यधिक चिंतित होना पड़ेगा, तभी सभी के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। आगे मुखिया द्वारा स्कूल की कक्षा में जाकर बच्चों की पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लिया गया, जिसके दौरान मुखिया ने बच्चों को प्रतिदिन साफ सुथरा होकर स्कूल पहुंचने को लेकर प्रेरित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो बच्चे अपने स्कूल में 100% उपस्थिति दर्ज कराएंगे, उस बच्चे एवं उनके अभिभावकों को मुखिया शब्बीर आलम की ओर से सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाध्यापिका नरगिस जहां, शिक्षक मुस्तफ जहां, मोहम्मद नियाजुद्दीन, मोहम्मद मनीर, तबस्सुम प्रवीण, रुखसाना खातून, मोहम्मद नाजीर, मोहम्मद शमसुद्दीन सहित मोहम्मद आमिर अली, मोहम्मद इम्तियाज, मोहम्मद ताज, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद समीम, मोहम्मद रफीक आदि उपस्थित रहे। आज 2 नवंबर को तेलोडी के 2 विद्यालय, उत्तरमित प्राथमिक विद्यालय खुट्टा और उत्तरमित मध्य विद्यालय उर्दू तेलोडी में अभिभावक और शिक्षक का मिलन समारोह सह गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे पिरामल फाउंडेशन से हमारे विकास जी जो है
आए, जो गांधी फेलोशिप है, और हमारे ये क्लस्टर रिसोर्स पर्सन मनमीत गुप्ता जी भी मौजूद हुए, और तमाम जितने भी अभिभावकगण हैं और स्कूल के अध्यक्ष हैं और सभी शिक्षक उपस्थित हुए। इसमें लोगों के बीच में संवाद स्थापित किया गया, जिसमें किस तरह से हम लोग बच्चे को एक बेहतर सुविधा प्रदान कर सकते हैं, किस तरह से उनका शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ सकता है, जिसके लिए हम लोग गार्जियन के साथ ये बात हुई कि 100% उपस्थिति जो भी गार्जियन करेंगे उसके बच्चे को और उसके गार्जियन को सम्मानित किया जाएगा। समय पर बच्चों को भेजना, प्रॉपर ड्रेस में भेजना, और घर जाने के पश्चात उसको 2 घंटा कम से कम गार्जियन उसके माता पिता जो है उसको देखेंगे कि 2 घंटा घर में पढ़ाई करें, ताकि जिस तरह से हमारे झारखंड सरकार और कई बहुत सारी जो संस्थाएं हैं वो हमारे शिक्षा का क्षेत्र को हमारे स्तर को बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। हम लोग के प्रयास से कोशिश करेंगे कि हमारा जो शिक्षा का स्तर हो वो पूरे ज़िले में सबसे अव्वल स्थान। मेरा नाम विकास है और हम गांधी फेलो हैं पिरामल से, और अभी हम आपके गिरिडीह जिला में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पे। तो अभी हम ये तेलोरी पंचायत में हैं आज, जहाँ जैसा कि अभिभावक और शिक्षक का जो मीटिंग था हम उसमें अपना भाग लिए, और जो भी अभिभावक और शिक्षक थे उनकी तरफ से अभिभावक का मेरा यही संदेश रहेगा कि वो अपने बच्चे को पहले तो नियमित रूप से स्कूल को, विद्यालय की ओर को अग्रसर करें। दूसरा क्या, जो भी बच्चे को गृह कार्ड मिलता है उनको वह अपने निगरानी में कम से कम शाम के समय में 2 घंटा जरूर उन्हें ध्यान दे कि हमारे बच्चे में क्या प्रोग्रेस है और क्या बच्चे कर रहे हैं। और इसी के साथ हम यही आशा और उम्मीद करेंगे कि हमें एक तेलोरी पंचायत मिला है, और हमारी कोशिश रहेगी कि गांधी फेलो के रूप में हम इस पंचायत को थोड़ा और अच्छा से, ईमानदारी से, कर्तव्यनिष्ठ से हम इसको अपना निर्वाह कर सकें। गांडे के चिहुटिया गांव में आंगनबाड़ी की स्थिति इन दिनों काफी जर्जर स्थिति में है। उसी को लेकर आंगनबाड़ी की सेविका विनीता अग्रवाल ने अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर पुनः आंगनबाड़ी मरम्मत करने की मांग की। गांडे के चिहुटिया गांव के आंगनबाड़ी की स्थिति इन दिनों काफी जर्जर स्थिति में है। गुरुवार को आंगनबाड़ी सेविका ने इसकी जानकारी दी। इस बाबत आंगनबाड़ी की सेविका विनीता अग्रवाल ने बताया कि 2010-12 में नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्र चिहुटिया गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र भवन में संचालित की जा रही थी, लेकिन बच्चों की उपस्थिति कम होने के कारण इसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय चिहुटिया में संचालन शुरू किया गया। कहा कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय भवन चिहुटिया की स्थिति काफी जर्जर होने की वजह से संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित आवेदन के पश्चात पुनः आंगनबाड़ी केंद्र चिहुटिया में संचालित की जा रही है, पर आंगनबाड़ी केंद्र भवन की स्थिति काफी दयनीय स्थिति यानी कि जर्जर हालत में है। बच्चों के साथ साथ सेविका व सहायिका में भी काफी भय का माहौल बना रहता है कि कहीं कोई अनहोनी घटना न घट जाए। कहा कि इस संबंध में संबंधित विभाग को कई बार आवेदन दिया जा चुका है, पर इस पर विभाग द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा सका है। इधर इसको लेकर पंचायत मुखिया मोहम्मद कादिर अंसारी ने कहा कि यह सत्य है कि उक्त गांव के आंगनबाड़ी केंद्र की स्थिति काफी जर्जर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग को इस पर त्वरित रूप से कोई ठोस पहल कर आंगनबाड़ी केंद्र भवन को दुरुस्त करना चाहिए, ताकि स्थानीय बच्चों को पठन पाठन के लिए परेशानियों का सामना न करना पड़े। सर, ये आंगनबाड़ी चिहुटिया में है, जो गांव से, हमारा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पे है और काफ़ी जर्जर अवस्था में है। यहाँ पे हम बच्चों के साथ बैठते हैं तो बच्चा लोग को रखने में भी डर लगता है, क्योंकि पहले से ऊपर से थोड़ा सा गिरा हुआ है और नीचे भी थोड़ा खराब है, और दूरी रहने के कारण बच्चे को आने में भी थोड़ा दिक्कत होती है, और बारिश के मौसम में और ठंड के मौसम में भी ज़्यादा परेशानी होती है। उसके ऊपर से बीच में एक रास्ता है जो उससे भी आने जाने में हम लोग को दिक्कत महसूस होता है। हाँ, इसके पहले हमने एक आवेदन भी दिया था सर, लेकिन अभी तक उस पर कुछ अमल नहीं हुआ है। जर्जर अवस्था है, इसी की वजह गांव से दूरी रहने के कारण सर बच्चों की संख्या में कमी आ गई है। पहले हमारा बच्चा अच्छा खासा वहाँ गांव में रहता था और अभी यहाँ पे तो कम हो गया है। उस संबंध में बोलिए। जी, मेरा पंचायत ग्राम पंचायत कुंडलवादा है। मेरा पंचायत का एक चिहुटिया ग्राम पंचायत चिहुटिया है, वहाँ एक
आंगनबाड़ी केंद्र काफ़ी जर्जर है, जो कि चिहुटिया गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूरी में है और काफ़ी बच्चों को आने जाने में दिक्कतें होती है और काफ़ी जर्जर बनी हुई है। और वहाँ से काफ़ी हमको जो है आवेदन मिल चुका है। हमने विभाग को बहुत बार लिखित सूचित भी हमने कर चुके हैं और इसके बारे में बहुत जानकारी भी हमने दे चुके हैं। तो हमने जो है इसके बारे में लिखित भी दिए हैं कि नया आंगनबाड़ी केंद्र जो है बन जाए तो अच्छा है। गांडे के उत्क्रमित प्राथमिक कन्या विद्यालय में शिक्षा विभाग से प्राप्त पाठ्य सामग्री का गुरुवार को बच्चों के बीच वितरण किया गया और साथ ही बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करते हुए शिक्षा से संबंधित जानकारी दी। गांडे गांव स्थित उत्क्रमित प्राथमिक कन्या विद्यालय में शिक्षा विभाग से प्राप्त बैग व कॉपी का वितरण गुरुवार को बच्चों के बीच किया गया। यहाँ पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक के हाथों विद्यालय के सचिव नेमा खातून, सहायक अध्यापिका संतोषी कुमारी, पंचायत प्रतिनिधि श्याम कुमार पाठक आदि की मौजूदगी में वितरण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर मुखिया श्री पाठक ने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शिक्षा से संबंधित जानकारी दी, साथ ही बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने को लेकर प्रेरित किया। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन संस्था के द्वारा दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करना, उसी को लेकर मुख्य बधिर स्कूलों के छात्राओं को त्योहार के मौके पर कपड़े और उपहार स्वरूप दिए और उनका उत्साह बढ़ाया। इनरवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन संस्था का लक्ष्य दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करना है और इसे पूरा करने के लिए गिरिडीह के इनरवेल सनशाइन क्लब ने मुख्य बधिर स्कूल के छात्राओं को एक धर्मार्थ सह मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन किया है। वे अपने विद्या यंत्रों और मधुर आवाज के साथ प्रदर्शन किए। क्लब के द्वारा उन्हें हारमोनियम डोनेट किया गया। साथ ही त्योहार आ रहा है, इसलिए बच्चों को नए कपड़े उपहार स्वरूप दिए और उनका उत्साह बढ़ाया। बच्चों द्वारा बहुत ही रोमांचक गीत संगीत प्रस्तुत किए। क्लब मेंबर्स द्वारा उन बच्चों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किए गए और उनके साथ साथ मेंबर्स भी गीत संगीत में भाग लिए और आज काफ़ी आनंद उठाया। कार्यक्रम के दौरान क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम शाह, प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगरिया, ट्रेजर राखी सुरजवाला, आईसो स्मृति आनंद, सुनीता बर्नवाल, पूनम साहबादी, मीना गुप्ता समेत अन्य कई मेंबर्स उपस्थित थे। क्लब सनशाइन के जो मतलब थ्रू यहाँ पे हम आए, यहाँ पे और हमारे बच्चे यहाँ पे आए गिरिडीह बुलंदपुर से और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे देख करके और काफ़ी मैम उससे बहुत हम लोग खुश हुए और हम लोग से भी ये लोग भी खुश हुई है। तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे सारे मैम को और हारमोनियम भी दी हैं और गिफ्ट भी दी है, तो बहुत बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू मैम।